बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उस्मान लॉ अकेडमी की तरफ से आज आपके लिए फ़िलासफ़ी ऑफ लॉ का लेक्चर नंबर 1 है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ अ लॉ, व्हाट आर द रूल्स ऑफ लॉ इन सोसाइटी। लॉ क्या है और लॉ का सोसाइटी में किरदार क्या है, लॉ किस तरह से सोसाइटी को बेहतर करता है, किस तरह से सोसाइटी में रहने वाले लोगों के लिए लॉ हेल्पफुल है। तो आज का क्वेश्चन और आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं तमाम यूनिवर्सिटीज़ की बात करूं जिसमें नंबर 3 पे और यूनिवर्सिटी आती है वो है आज़ाद जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी, नंबर 2 पे आईयूबी यूनिवर्सिटी यानी इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर और नंबर 1 पे पंजाब यूनिवर्सिटी। अगर इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस की बात की जाए तो ये वाला क्वेश्चन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में मौजूद है। और अगर इस क्वेश्चन का हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अंदाज़ा लगाएं तो हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें उन्होंने बार बार इस क्वेश्चन को ऐड करना होता है पेपर में। तो ये क्वेश्चन हमारा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से और हमारे सिलेबस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई आपने क्वेश्चन हल करना हो किसी भी किताब का, उसमें सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन देना होता है। इंट्रोडक्शन के मुख्तलिफ नाम हैं, जिसमें प्रियम्बल भी है, इंट्रोडक्टरी लाइन्स भी हैं, ओपनिंग लाइन्स भी हैं और बहुत सारे इसके नाम हैं। तो हम यहाँ पे प्रियम्बल का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, इसका मतलब होता है इंट्रोडक्शन। अब हमने ये जो सारा क्वेश्चन करना है कि लॉ क्या है, इसका सोसाइटी में रोल क्या है, इसकी डेरिवेशन क्या है, डेफिनेशन क्या है, उस पूरे क्वेश्चन का जो हमारा समरी होगी, हमारा खुलासा होगा, वो हम इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। यानी कि हमारा इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद एग्जामिनर को इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि हमारे आगे क्वेश्चन में क्या चीज़ बयान की गई है। ये हर एक आपने क्वेश्चन में इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो अगर मैं इसके इंट्रोडक्शन की बात करूं तो इंट्रोडक्शन बहुत सिंपल है। लॉ आर द रूल्स आर बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स। कहता है लॉ जो है ना रूल्स हैं या बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स। अगर इसको मजीद में एक्सप्लेन करूं तो कहता है लॉ इज अ बॉडी ऑफ रूल्स प्रोमलकेटेड बाय गवर्नमेंट। कि लॉ जो है ना वो बॉडी ऑफ रूल्स है, रूल्स का एक मजमूआ है जिसे गवर्नमेंट प्रोमलगेट करती है, गवर्नमेंट आगे नाफज करती है सोसाइटी में। अगर इसकी मजीद हम एक्सप्लेनेशन में जाएं तो हम देखते हैं कि रियासत के स्टेट के 3 बड़े पिलर्स होते हैं। कितने? 3 बड़े पिलर्स। इन तीनों अदारों में, तीनों पिलर्स में जो कम्बिनेशन और रिलेशन बनाने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है उसे हम कानून कहते हैं। तो ये भी कानून का एक इस्तेमाल आ जाएगा, रोल आ जाएगा। तो इट मीन्स कि जब आप इनके नोट्स से तैयारी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो मैंने बातें आपके साथ शेयर की हैं वो यहाँ पे लागू हो रही हैं। मजीद अगर इसकी मीनिंग की तरफ जाएं तो मीनिंग सिंपल है। मीनिंग में अगर हम मजीद देखें तो हमें पता चलता है अ सेट ऑफ रूल्स। लॉ मीन्स अ सेट ऑफ रूल्स, यानी कि जहां कहीं पर रूल्स का और कुछ प्रिंसिपल्स का, उसूल और ज़वाबित का एक सेट पाया जाए, एक मजमुआ हो, वो क्या बन जाता है? वो आपका लॉ बन जाता है। तो लॉ का सिंपल मीनिंग जो है वो सेट ऑफ रूल्स है। उसके बाद अगर इसकी डेफिनेशन की तरफ जाएं तो डेफिनेशन कहता है लॉ इज अ बॉडी ऑफ रूल्स प्रोमलगेटेड बाय गवर्नमेंट। राइटिंग थोड़ी सी मेरी डाउन है स्पीड की वजह से, तो आपने सिर्फ कंसेप्ट की तरफ जाना, राइटिंग की तरफ नहीं जाना। इसमें कहता है कि लॉ इज अ बॉडी ऑफ रूल्स। डेफिनेशन को 2 हिस्सों में हमने डिवाइड किया। लॉ इज अ बॉडी ऑफ रूल्स, लॉ जो है वो बॉडी ऑफ रूल्स है, रूल्स का एक मजमुआ है। प्रोमलगेटेड बाय गवर्नमेंट, यानी कि ऐसे रूल्स का मजमुआ जिसे गवर्नमेंट प्रोमलगेट करती हो, गवर्नमेंट आगे नाफज करवाती हो, आगे लेकर जाती हो, वो क्या कहलाता है? लॉ कहलाता है। मेरे पास जो नोट्स मौजूद है उनके अंदर तकरीबन 19 प्लस ज्यूरिस्ट ने अपने आइडिया के मुताबिक, अपनी जो उनका सोसाइटी थी उसके मुताबिक, अपने इरा के मुताबिक 19 प्लस ज्यूरिस्ट ने डेफिनेशन की है। हर बंदे ने अपने लॉ से लॉ को डिफाइन किया। किसी ने इंसानी राइट्स को लेकर लॉ को डिफाइन किया है, किसी ने मुआशरे की जो कल्चर है उसको लेकर डिफाइन किया है, किसी बंदे ने गवर्नमेंट को लेकर डिफाइन किया है। इट मीन्स कि हर ज्यूरिस्ट ने अपने लिहाज से लॉ की डेफिनेशन की है। आप भी, आपको जो डेफिनेशन अच्छी लगती हो, जो आसान लगती हो, आप भी वो कर सकते हैं। उसके बाद अगर डेरिवेशन की बात करें तो हम देखते हैं कि लॉ जो है एक लैटिन लफ्ज़ यानी लतीनी ज़ुबान के लफ्ज़ से निकला गया है, जिसका मतलब होता है ले डाउन। ठीक है, अगर इसकी मजीद हम करें एक्सप्लेनेशन तो हमें पता चलता है ले डाउन मीन्स फिक्स्ड, यानी ऐसी चीज़ जो बिल्कुल फिक्स है, उसे आप ऐसे ऐसे छेड़ नहीं सकते, वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड में चलती है। उसमें अगर थोड़ी छेड़खानी करेंगे तो वो लॉ नहीं होगा, वो लॉ की वायलेशन हो जाएगी।
तो डेरिवेशन में पता चला कि लॉ मीन्स ले डाउन मीन्स फिक्स्ड, ऐसी चीज़ जो बिल्कुल फिक्स है वो आपकी क्या कहलाती है, वो लॉ कहलाती है। उसके बाद अगर स्कोप की बात करें तो स्कोप का मतलब होता है कि इसका दायरा इख्तियार कितना वसी है, माशरे में लॉ जो है वो कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ताकि वो स्कोप है वो बड़ी वाइडर है, वाइडर मतलब बहुत वसी है। अब इसके अंदर तकरीबन सोसाइटी के काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं, काफ़ी उसमें अदारे आ जाते हैं, बहुत सारे लोगों के मामला आ जाते हैं, तो जो लॉ की स्कोप है वो बहुत वसी है। आज का हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो है रोल ऑफ लॉ इन सोसाइटी, यानी कानून का सोसाइटी में क्या किरदार है, वो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो इसमें सबसे पहले जो है हम रोल को देखते हैं कि लॉ के क्या किरदार हैं हमारी सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए, और इसके अलावा सोसाइटी में लॉ का क्या किरदार है। तो इसमें नंबर 1 पे आ जाता है आपका, अगर हम किरदार की बात करें कि कानून ने क्या किरदार अदा किया, वो है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। नंबर 1 पे प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स आ जाता है। अब हमारे राइट्स हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, कुछ बेसिक राइट्स हैं, कुछ लीगल राइट्स हैं, कुछ नॉन लीगल राइट्स हैं। उन तमाम कौन प्रोटेक्ट करता है, लॉ करता है। तो लॉ का जो सबसे पहला किरदार है वो क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। दूसरे नंबर पे प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन, औरतों की जो प्रोटेक्शन है वो कौन करता है, कानून करता है। अब ये सब कुछ आपको समझाने का मकसद ये है कि ये क्वेश्चन आप इसी लेक्चर को देख के सीख सकते हैं, इसी लेक्चर को 2-3 बार सुने, आपका जो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपने नोट्स लेने हो तो नीचे दिए गए नंबर पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, आपको तमाम बुक्स के इंपॉर्टेंट नोट्स और गेस्ट पेपर मिल जाएंगे। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन के बाद अगर हम बात करें तो हमारा आ जाता है मेंटेन ऑफ स्टेटस को। आप लोगों ने सुना होगा स्टेटस को। स्टेटस को बेसिकली होता क्या है, मेंटेनेंस ऑफ स्टेटस को। स्टेटस को बेसिकली है क्या, स्टे। अगर कुछ लोगों की आपस में किसी जगह की वजह से लड़ाई लग जाती है, झगड़ा हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, उस प्रॉपर्टी का स्टे ले लेते हैं, ना ये बंदा यूज करे ना वो यूज करे, वो वहीं की वहीं पड़ी रह जाए। तो उस चीज को स्टेटस को कहते हैं। तो स्टेटस को मींस कि प्रॉपर्टी की जो एक्चुअल कंडीशन है उसको वहीं पे जमाए रखना, उसको वहीं पे मेंटेन रखना। तो ये किसका किरदार है, स्टेटस को का। इसका सोसाइटी में ये रोल है कि अगर स्टेटस को ले दिया जाए तो वो प्रॉपर्टी वहीं की वहीं रहेगी, कोई उससे नजायज फायदा नहीं उठा सकता। उसके बाद अगर मजीद हम बात करें तो हम देखते हैं प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट जो है वो भी हमारे लॉ की ही जिम्मेदारी है। हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो माहौल है, उसको भी लॉ ही प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ बच्चों को बड़ी गलती लगती है, ये रोल ऑफ लॉ है, कानून का किरदार है, और ये रूल ऑफ लॉ है। रूल का मतलब होता है हुक्मरानी करना। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे कानून की हुक्मरानी है। अगर कानून की हुक्मरानी ना होगी तो माशरा जंगल बन जाएगा। किसी फिलासफर ने क्या खूब कहा था कि एक्चुअली लॉ मीन्स रूल ऑफ लॉ। एक्चुअली कानून का मतलब होता है कानून की हुक्मरानी, नॉट रूल ऑफ गवर्नमेंट, ना कि गवर्नमेंट की हुक्मरानी। अगर कानून का असल मीनिंग देखना हो तो हम देखते हैं कि कानून का असल मीनिंग रूल ऑफ लॉ है, ना कि रूल ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद अगर मजीद बात करें प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजन। आपका जो मजहब है, आपका जो रिलीजन है, आपकी जो इबादत गाहें हैं, आपका जो अकीदा है, आपका जो सेक्ट है, आपका जो मसलक है, उन तमाम को प्रोटेक्ट कौन करता है, कानून करता है। तो माशरे में अगर कानून ना हो तो फिर क्या होगा, लोग एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे। अगर मजीद हम रोल की बात करें तो हम देखते हैं कि इसमें फ्रीडम ऑफ मीडिया, फ्रीडम ऑफ मीडिया आ जाता है। आपका जो मीडिया है वो बिल्कुल आज़ाद होगा, उसे कौन प्रोटेक्ट करता है, रूल ऑफ लॉ करता है। उसके बाद मेंटेन ऑर्डर्स। आपकी जो सोसाइटी में ऑर्डर्स है, ऑर्डर बेसिकली होता है हुक्म देना।
आर्डर को हुक्म भी कहते हैं, आर्डर को तरतीब भी कहते हैं, सीक्वेंस भी कहते हैं। तो सोसाइटी में जो सीक्वेंस होती है, जो तरतीब होती है, जो नज़्म ज़ब्त है, उसको मेंटेन कौन करता है? लॉ करता है। प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, यानी हमारे जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं उनकी जो प्रोटेक्शन है वो कौन करता है? वो भी कानून करता है। सेफ्टी ऑफ पीपल, सेफ्टी ऑफ पीपल है। सेफ्टी ऑफ पीपल से मुराद ये है कि लोगों का तहफ़्फ़ुज़ क्या है, वो कानून फराहम करता है। आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ कुछ कानून के जो हैं वो रोल शेयर किए। मैंने आपको बताया कि इसमें इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, मीनिंग कैसे लिखनी है, डेरिवेशन कैसे लिखनी है, डेफिनेशन कैसे लिखनी है, स्कोप किस तरह से लिखनी है और उसके बाद इसके रोल क्या लिखने हैं। तमाम रोल्स के बाद आप लोग एक हेडिंग देंगे जिसे हम कहते हैं कंक्लूजन। यानी कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन से मुराद, जैसे आपने इंट्रोडक्शन लिखा था जिसमें आप लोगों ने बताया कि हमने जो पूरा क्वेश्चन आगे लिखना है उसका ये स्टार्टअप है। आप इंट्रोडक्शन को पढ़ के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने आगे क्या मटेरियल देना है। तो वैसे कंक्लूजन जो है वो पीछे दिए गए मटेरियल का एक हल्का सा स्केच होता है, समझ लें छोटा सा ट्रेलर है कि जो आपके पूरे क्वेश्चन का अक्स बता देता है कि आपने क्वेश्चन में क्या लिखा है। तो ये आपका एक क्वेश्चन लिखने का तरीका था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिलॉसफी ऑफ लॉ का। तमाम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट इसको याद करें। अगर नोट्स लेने हो तो नीचे दिए गए नंबर पर मेरे साथ रब्ता करें। तो एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ नासर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।